नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौचिदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदो चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् विरो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि उजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाणां विभाव नियुक्त प्रदर्शन सार ज्ञेय शत्रु अधिकार अलिंग्रहण ओगनी बोल चला ओगनी ओगनी में घणું આલ્યું થાય क्या क्या ओगनीस में देखो એકલું જૈન દર્શન અથવા આત્મ દર્શન નું રહસ્ય આ વસ્તુ અલિંગ્રહણ એટલે चाहे तो अनंत आत्मा के बीजा अनंत द्रव्य हो, ये तो आत्मा की एक समय की पर्याय में जानने में सब आता है। एक समय की पर्याय ज्ञान की एक समय की पर्याय का इतना सामर्थ्य है। शुद्ध ज्ञान हो के क्यों ज्ञान सद्रव्य उसका गुण पर जितना है इतना एक पर्याय में जानने में इतनी तो एक पर्याय की सामर्थ्य है। यहाँ तो द्रव्य का सामर्थ्य बताते हैं। ऐसी अनंती अनंती पर्याय का एक गुण एक एक ज्ञान की पर्याय का आनंद, ऐसी श्रद्धा आदि आनंद अनंत गुण, अनंत गुण का एक रूप द्रव्य, वो गुण को स्पर्शते नहीं हम कहते हैं 19 में। समझ में आया? लिंग अर्थांत है ना, गुण तो भी गया, पर्याय रूप ग्रहण विशेष जिसके नहीं है। ये गुण को तो स्पर्शते नहीं, एक रूप अनेक रूप होते नहीं, ऐसा सम्यक दर्शन का ध्येय एक रूप आत्मा है, उसको गुण को स्पर्श में नहीं। ये 18वां बोल में आया। 19 में जिसको पर्याय रूप ग्रहण नहीं, जिसको पर्याय नहीं ग्रहण अर्थ करो ने, जिसके पर्याय रूप ग्रहण अर्थाबोध विशेष जिसके नहीं, ग्रहण नो अर्थाबोध विशेष जेने નથી। वस्तु द्रव्य अखंड पूर्ण स्वरूप ध्रुव, उसको पर्याय नहीं। ये द्रव्य पर्याय को स्पर्श करते नहीं। इतनी बात समझ में आया? तो बहुत बात चली थी। एक आत्मा पर को तो छूते नहीं, राग को छूते नहीं, आई तो कहते पर्याय को छूते नहीं। ऐसा द्रव्य है पंडित जी, वो सूक्ष्म तत्व है। ऊपर से आचा हो साधारण कहते से पत्ता लगे नहीं, ऐसी चीज है। महाभगवान ब्रह्म ब्रह्मानंद प्रभु पूर्ण स्वरूप एक रूप कहते हैं कि एक रूप वो गुण को स्पर्श करते नहीं, एक समय की पर्याय को स्पर्श करते नहीं। समझ में आया? पर्याय पर्याय रूप है, ध्रुव परिणामी त्रिकालिक ध्रुव रूप है, जो निरपेक्ष तत्व है। निरपेक्ष समझे? पर्याय की अपेक्षा द्रव्य नहीं, न द्रव्य की अपेक्षा पर्याय नहीं। यहाँ तो एक समय की पर्याय में स्वद्रव्य जानने में आवे
स्वद्रव्य का ज्ञान एक पर्याय को इतना माने, स्वद्रव्य का जानने वाली ताकत वाला स्वद्रव्य को तब माना कहवाए कि एक समय में स्वद्रव्य की जो शक्ति है सब पर्याय में जानने में आ जाती है। तो एक पर्याय को मानने में स्वद्रव्य को मानते हैं। जिसको स्वद्रव्य नहीं माने, उसने एक पर्याय न मानी, तो द्रव्य तो मानने में आता नहीं। समझ में आया? बहुत सूक्ष्म है। जिसके पर्याय रूप ग्रहण अर्थाबोध विशेष, अर्थाबोध ओलामा गुण विशेष હતું, अर्थाबोध विशेष એટલે पर्याय लेना। जिसके नहीं है ऐसा ध्रुव भगवान पर्याय से द्रव्य को लक्ष्य करे, पर वो द्रव्य पर्याय में आ जाता नहीं। सामान्य जो विशेष में आ जाए, विशेष जितना द्रव्य हो जाए, अरे भारी बात समझ में आया? तो कहते हैं भगवान आत्मा आनंद कंद प्रभु परम परिणामिक स्वभाव वाला दो द्रव्य, वो पर्याय को स्पर्शते में दो भिन्न भिन्न तत्व एम कहते हैं। सामान्य है वो पर्याय को छूते। समझ में आया? वैसे तो कहाँ भिन्न रहा, राग से भिन्न। एक समय के पर्याय में भी आता नहीं सामान्य चीज। ये सामान्य वस्तु ध्रुव पर्याय विशेष को वर्तते नहीं, ढूंढते नहीं, आलिंगन करते नहीं। वे भिन्न तत्व, अंश तत्व और त्रिकाल ध्रुव तत्व। समझ में आया? ये एक समय की पर्याय का तदात्म संबंध एक समय का ध्रुव के साथ खड़े कर नहीं। ओहो, ज्ञान में आता है दूसरी बात है। द्रव्य पर्याय में आता है, सामान्य पर्याय में आ जाए तो सामान्य का एक अंश पर्याय रूप हो जाए सामान्य। तो वो ज्ञान में तो तुरंत का उदल लोग करते हैं, उसमें क्या आया? समझ में आया? वस्तु है हजी बोल विष्णु आखड़ा है। आ तो हजी ठीक छेल्ला विष्णु बोल आंकड़ो जरी से आता हूँ जी। तो द्रव्य सिद्ध करते हैं। आ तो अलौकिक विषय है। समझ में आया? भगवान पर्याय रूपी लिंग अपनी निर्मल शुद्ध पर्याय रूपी लिंग, उसको अपन द्रव्य चुंबते नहीं, आलिंगन नहीं करते। और शुद्धता की तो बात कहाँ, और निमित्त को तो स्पर्शते नहीं हो तो कहीं बात दूर रह गई। भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर ऐसा फरमाते हैं और ऐसा है कि वो तुम तो परिपूर्ण है न। ऐसा ध्रुव वस्तु द्रव्य वस्तु जिसकी माचम करने से सम्यक दर्शन होता है, छता वो द्रव्य पर्याय को स्पर्शते। सम्यक दर्शन की पर्याय को ध्रुव स्पर्शते नहीं। चारित्र की वितरागी पर्याय को द्रव्य स्पर्शते नहीं। केवल ज्ञान के एक समय की पर्याय को द्रव्य छूते नहीं, स्पर्शते नहीं, आलिंगन करते नहीं। आया? कुटस्य अपरिणामी, ध्रुव अपरिणामी, परिणामी भाव अपरिणामी। विकारी परिणामी भाव अपरिणामी, बदलते नहीं, वो बदलते नहीं, पर्याय बदलती है। बहुत सूक्ष्म है भाई।
समझ में है? समझ में आया? परिणामिक भाव है ना, त्रिकाली परिणामिक ध्रुव, वो परिणामिक भाव अपरिणामिक है, अपरिणाम नाम बदलते नहीं। अरे पंडित जी, पलटे हो तो पर्याय, ध्रुव पलटे नहीं, ध्रुव तो सादृश्य एक रूप रहे, त्रिकाली सादृश्य एक रूप सदृश है एक रूप रहे, है उसको परिणामिक भाव, तथा पलटे नहीं, उसको परिणामिक भाव कहते हैं। त्रिकाली पर्याय भरी आई है नहीं, एक समय की पर्याय की बात है यार। एक समय की पर्याय को, एक समय की अनंती शुद्ध पर्याय को द्रव्य शुद्ध जय स्पर्श से नहीं, वो बात है। त्रिकाली की क्या बात है? त्रिकाली व्यवहार हो गया, आ भूतकाल न वर्तमान भविष्य, ऐसा ही नहीं। जी वो है बस, जो एक रूप पिंड पड़ा है, द्रव्य है, भू चैतन मूर्ति उत्पात वही ध्रुव उत्तम सत, ऐसा जो ध्रुव है वो पर्याय को चुंबते नहीं, उसका अंश जो अंश वर्तमान को ही चुंबते नहीं, जो इतना ही चुंबन एक हो जाए तो सामान अंश एक समय जितना हो जाए। समझ में आया पंडित जी? ऐसी बात है सर, परिणामी भाव स्वीकार तो शुरू है। अरे उसका महात्म लोगों ने ख्याल में बाहर में क्रिया कांड में ऐसा घुस गया कि उसमें तो मिथ्यात्व का पोषण होता है, उसकी खबर नहीं उसको है। कर्तृत्व बुद्धि जहाँ तहाँ ऐसा करूं ऐसा लूं, तो कर्तृत्व बुद्धि मिथ्यात्व का पोषण है। आ तो सम्यक दर्शन का विषय, समझ में आया? महा अपूर्व दशा, उसका विषय ध्रुव, वो दशा को स्पर्शते नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग निश्चय, निश्चय मोक्ष मार्ग एक पर्याय है, ध्रुव उसको छूते नहीं। क्या खबर थी महाराज, कैसा आनंद है हमारा है? हमको क्या खबर थी आपका? ऐसा ही वस्तु है यहाँ पर सेठ। बात सच्ची है सेठ, तुम्हारी बात सच्ची है। पद तो छोड़ दिया, व्यवहार तंत्र छोड़ दिया, पर्याय को छोड़ दिया। अरे अभी तो 20वीं गाथा में और आएगा, 20वीं गाथा में द्रव्य को छोड़ देगा। अभी तो सवाल कल की थोड़ी बात स्पष्ट होती है ना भाई। आप भगवान का पेट क्या है वो चलती है। समझ में आया? चैतन्य महाप्रभु जिसमें तो अनंता केवल ज्ञान की पर्याय, जिसका ज्ञान गुण में पड़ी है, ऐसी ऐसी अनंती पर्याय के गुण की समझू। ऐसा जो ध्रुव, ये गुण गुणी ऐसा नहीं, ऐसा जो ध्रुव, ऐसा जो द्रव्य में पर्याय है ही नहीं, द्रव्य रूप आत्मा में पर्याय है नहीं। अर्थ करो, जिस लिंग पर्याय उपग्रहण अर्थाबोध विशेष जिसके नहीं है ही नहीं, इस प्रकार आत्मा पर्याय विशेष आलिंगन है नहीं, माटे पर्याय में आलिंगन नहीं। भाई हम कहीं थे द्रव्य में पर्याय नहीं, माटे द्रव्य पर्याय को आलिंगन करती नहीं। अरे जीवन सारे जगत में समझ में आया? शब्द है कि नहीं? देखो हमें पाठ है,
बात में संस्कृत है जो न लिंगम पर्यायो ग्रहण अर्थाबोध विशेषो यश यश आत्मा को नहीं नहीं माटे पर्याय विशेष अनालित द्रव्य दो अंश भिन्न है असंग प्रदेश है असंग प्रदेश असंग प्रदेश नो एक भाग सामान्य एक भाग विशेष है सब असंग प्रदेश का पिंड समझाया उसमें सामान्य का एक ध्रुव कोई असंग प्रदेश में जो पर्याय का एक अंश है उसको सामान्य ध्रुव प्रदेश एक होते सतह विकार का तो क्षेत्र गिनने में आया था समझ में आया हाँ ये जो दो ये तो क्षेत्र जो दो यहाँ तो शुद्ध पर्याय जो निर्मलानंद असंग प्रदेश में जो उत्पन्न हुई तो कहते हैं कि उसमें ध्रुवपणा जो है द्रव्य है उसमें पर्याय है ही नहीं पर्याय है नहीं माटेन्द्र पर्याय को चूमती नहीं नहीं है माटे चूमती नहीं नहीं है माटे आलिंगन करती अरे बात भाई આવી ધર્મની વાત હવે વ્રત પાળવા હોય દયા પાળવી કંદમૂળ ન ખાવું રાતે ન ખાવું ચોવિયાર કરવાય તો હવે સમજાય અજ્ઞાનપણે દેખાય ધૂળે દેખાતું નથી શું થાય છે એની તેને ખબર નથી આત્મામાં શું થાય છે બહારમાં શું થાય છે ભીન પડ્યા આવીને એને ભાગ ક્યાંથી આવ્યો કે હું આ ખાઉં છું ના થાય છે ये हम ये बातों आकरी है ये पचक भी आकरी है देशन दया दही से मैं कहवा है ना भगवान कैसे दू हाँ हाँ हाय असंग प्रदेश का पिंड प्रभु आत्मा शुद्ध निकलाओ अशुद्ध नहीं ऐसा असंग प्रदेशी शुद्ध पिंड चैतन उसमें जो ध्रुव अंश है द्रव्य है कायम सदृश सदृश सामान्य एक रूप रहने वाला द्रव्य है एक समय की अवस्था उसमें नहीं जो उसमें हो जाए तो आत्मा सामान्य में पर्याय आ गया तो विशेष सामान्य में हो गया तो विशेष रहा तो ये विशेष सामान्य में है ही नहीं वो कारण आत्मा द्रव्य में पर्याय नहीं वो कारण आत्मा पर्याय को एक होकर चुमते स्पर्शते नहीं अभी चर्चा क्या सांभळे मुनिभाई सर्वथा ओ द्रव्य में सर्वथा पर्याय नहीं पर्याय में सर्वथा द्रव्य नहीं ओ क्या कहते हैं बौद्ध मत क्या बौद्ध मत के भी ध्रुव मानते हैं ध्रुव मानते नहीं तो क्षणिक यानी क्या है ये तो क्षणिक पर्याय को मानते इसलिए दो माने तब एक दूसरा को स्पर्श नहीं ऐसा होता है कि नहीं एक माने में एक को उसमें स्पर्श से आया कहां से न वो आत्ममीमांसा आता नहीं आत्ममीमांसा में नहीं आया कि दो धर्म है सामान्य विशेष दो निरपेक्ष धर्म है आत्ममीमांसा में नहीं आए पीछे का आप पर्याय उसकी सामान्य की आप पर्याय ये तो बच्चे व्यवहार हो गया निश्चय में आया क्या तारू दी तो द्रव्य ऊपर जोर देते आ 20वां बोल में पर्याय है अभी क्या करेगा के सुनो सुनेगा तो सुनो फिर कल सुनो 5 के साल की बात है 20 वर्ष पहले की जो चलता था समझ में आया शांति से आ तो अमृत का प्रवाह है भगवान आत्मा कहते हैं 20वां मूल में लिंग नाम प्रतिभिज्ञान का कारण रूप ग्रहण आत्मा पहले था वही है पहले था वही है पहले था वही है ये प्रतिभिज्ञान का कारण दृष्ट ध्रुव
आत्मा पहले था वो है, पहले था वो है। ऐसे प्रत्यभिज्ञान का कारण ग्रहण अर्थाबोध એટલે सामान द्रव्य जिसके नहीं, आत्मा ने सामान द्रव्य है ही नहीं। बाबूलाल जी ऐसी बात कोई है, सुनो। वो तो ये दूसरी बात है, तो है नहीं, तो यहाँ दूसरी कहना है। समझ में आया? कहते हैं कि प्रत्यभिज्ञान का कारण रूप आत्मा पहले था वही आ है। सामान 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 जो द्रव्य, द्रव्य नाम ध्रुव, ऐसा ग्रहण अर्थावबोध सामान। देखो गुण में अर्थाबोध लिया था, पर्याय में अर्थाबोध लिया, द्रव्य में अर्थाबोध लिया है। फक्त एनो अर्थाबोध सामान, बस એટલો સમજો। अर्थाबोध गुण, अर्थाबोध पर्याय, अर्थाबोध सामान। अर्थना पदार्थ ज्ञान रूप सामान ऐसे नहीं। ऐसा सामान चीज ये ध्रुव है, द्रव्य है, वो जिसके नहीं है। आत्मा के ध्रुव है ही नहीं। कैसे खुलासा करेगा? खुलासा शांति सुनो। कहते हैं कि प्रत्यभिज्ञान का कारण रूप जो ग्रहण अर्थाबोध रूपी सामान, सामान नाम ध्रुव, नित्यानंद प्रभु, ओ उसको ऐसा सामान जिसके नहीं है, ऐसा सामान रूप आत्मा को नहीं है। जिसके नहीं क्या अर्थ है? देखो, जिसके नहीं है, आत्मा के सामान रूप है नहीं। क्यों कहते हैं ना अभी? सामान जिसके नहीं है, अपनी भाषाમાં ગુજરાતીમાં જેને સામાનપણું નથી, અહીં जिसके सामानपणा है नहीं, ऐसा आत्मा अलिंग्रहण है। वो कभी सामान को ग्रहण करते नहीं, अनुभूति में सामान को लाते नहीं। अनुभूति जो आनंद की होती है वो पर्याय की अनुभूति होती है। अनुभूति में द्रव्य का अनुभव होता नहीं। शांति समझ में आया? आया तो आचार आत्मा की पर्याय में जो अनुभव हो, अनंत पर्याय का अनुभव, ये अनुभव को द्रव्य आत्मा अनुभव को स्पर्शते हैं, पर वो आत्मा द्रव्य को स्पर्शते है, क्योंकि अनुभव में पर्याय आती, अनुभव में द्रव्य आता। समझ में आया? अनुभव शब्द ज्ञान नहीं, अनुभव शब्द आनंद का वेदन। समझ में आया? शुद्ध पर्याय का वेदन, अपनी शुद्ध निर्मल आनंद पर्याय जो प्रकट अवस्था, उसको वेदन का है। तो वो आत्मा सामान ऐसा आत्मा को है नहीं, क्योंकि आत्मा सामान का अनुभव कर सकते हैं नहीं। तो सामान का अनुभव कर सकते नहीं, माटी आत्मा को सामान नहीं, तो आत्मा को क्या है? सामान नहीं, ऐसा द्रव्य से नहीं आलिंगित ऐसी शुद्ध पर्याय है। एक नु ध्रुव नित्य प्रभु है, उसका अनुभव नहीं होता। नित्य का अनुभव क्या हो? वल्लभ जी, अनुभव आनंद का वेदन तो पर्याय में है। तो आए तो कहते कि हमारा भगवान द्रव्य को छूते नहीं, अनुभूति में अनुभव को, आनंद को, पर्याय को छूते है।
समझ में आया? वेदन है पर्याय का है, ध्रुव का वेदन है नहीं। ध्रुव तो कुछ परा है, उसका ज्ञान हो, वेदन न हो। समझ में आया? ये सामो અત્યારે बात नहीं, प्रवाह चलता हो अंदर से, ये रात्रि को प्रवाह करना प्रश्न। हाँ तो अध्यात्म बात है, कोई खतरा नहीं है, तो अंदर से चलता हो, ये चलना देना। आखिर तैयार भूखे करके बात है नहीं है, कहीं से नहीं પણ एक बे बार का घनी बार कही છે, कहीं एक एम पे एम छोड़ेगा नहीं हो तो 2-3-4 बार नहीं कहते हैं। सुनो, भगवान आत्मा एक वस्तु, सामान्य जो ध्रुव है उसको द्रव्य छूते नहीं। आत्मा अपना द्रव्य को छूते नहीं, क्यों कि अनुभूति है, पर्याय की है, पर्याय की दशा का अनुभव है। तो अनुभव में आत्मा द्रव्य को छूते नहीं, क्योंकि आत्मा का अनुभव द्रव्य का न हो, पर्याय का अनुभव हो। कभी सुना ही नहीं है? बात तो ऐसा भगवान, मार्ग तो ऐसा है, उसने सुना नहीं ऐसा त्रण लोक नो नाथ। आई तो कोई पर्याय न माने ने, એને कहते कि आत्मा पर्याय रूप है, सुन तो सही। क्यों कि अनुभव पर्याय का होता है, अनुभव ध्रुव का नहीं होता है। कारण कि पर्याय एक समय का अनुभव दूसरे समय चले जाते, दूसरा अनुभव। ध्रुव का जो अनुभव है तो ध्रुव तो एक समय में आ गया, पीछे ध्रुव दूसरे समय रहते नहीं। समझ में आया? अनुभूति आनंद की वेदन दिशा, वो शुद्ध पर्याय का ही वेदन है। द्रव्य का ध्रुव का वेदन होता नहीं। समझ में आया? अलौकिक बात है, ये लिखा है उसमें ही, शुद्ध पर्याय लिखा है। देखो, आत्मा शुद्ध पर्याय है, द्रव्य को आत्मा छूते नहीं। उसका अर्थ क्या? कोई वेदांता भी है ना, पर्याय मानते नहीं, तो कहते हैं कि तेरे वस्तु की खबर ही नहीं जरिए। समझ में आया? यही तो उन्हें आखिर में यही कहा कि वस्तु ध्रुव जो सामान है, ये आत्मा उस सामान द्रव्य को छूते ही नहीं। इस कारण अनुभूति वेदन आत्मा की पर्याय में होता है। तो अनुभूति के पर्याय में अनुभव हो, वो पर्याय में द्रव्य का अनुभव नहीं होता, ध्रुव का वेदन नहीं होता। ध्रुव तो कुटस्थ द्रव्य है। डॉक्टर हमारी समझ में आया? गजब बात से अमरचंद्राचार्य खोले से, ओहो दिगंबर मुनि संत 900 वर्ष पहले हुआ, आज से पहले। समझ में आया? कोई एकांत ले जाए कि द्रव्य ध्रुवी है, द्रव्य ध्रुवी है, तो क्या अनुभव ध्रुव का होता है? पर्याय का अनुभव होता है। जी प्रभु के अनुसार है, सुनना चाहिए अपने। भगवान तेरा मार्ग तो ऐसा है, कोई ऐसे ही यहाँ सिद्ध करना है। तेरा वेदन सामान्य का वेदन है, तो तुम पर्याय न मानो, तो वेदन शुद्ध का है, और वो शुद्ध का वेदन द्वारा आदर शुद्ध ऐसा भान आता है। क्या ध्रुव द्वारा शुद्ध का भान होता है? समझ में आया? शुद्ध की पर्याय का वेदन है आनंद शांति प्रगट व्यक्त। समझ में आया? आनंद पर्याय उसका जो वेदन है
ये वेदन द्वारा जानने में आते कि आप ध्रुव है, पर वो वेदन द्रव्य का नहीं, पर्याय का है। द्रव्य का वेदन हो सकते नहीं। न्याय समझ में आता है कि नहीं? क्योंकि पर्याय है क्षणवर्ती है, ये क्षणवर्ती है, तो क्षणवर्ती का आवेदन हो, अनुभव आनंद की अनुभूति पर्याय की होती है, अनुभूति द्रव्य की होती नहीं। समझ में आया? हाँ, तो यहाँ पर का अनुभव तो नहीं, व्यवहार रत्नत्रय विकल्प पण अनुभव नहीं, एक आनंद का वेदन की शांति अविकारी की वेदन, वो वेदन में राग को स्पर्शते नहीं, निमित्त को स्पर्शते नहीं, वो बात तो कहीं रह गई। समझ में आया? आनंद की अनुभूति आनंद की जो दशा है वो राग को तो छूते नहीं, व्यवहार को, निमित्त को छूते नहीं, पर अनुभूति द्रव्य को छूते नहीं। समझ में आया? सर्वज्ञ भी एक पर्याय है, सर्वज्ञ कोई गुण नहीं, गुण प्रतिकाली शक्ति है। समझ में आया? एक दूसरी बात लो, अनुभूति उपरांत लो तो एक ज्ञान की पर्याय ने, एक शुद्ध पर्याय एक, तो एक समय की पर्याय में सारा द्रव्य गुण का ज्ञान हो जाता है, सारा तृण लोक सर का ज्ञान। पहले तो कहा था कि एक समय की पर्याय में स्वद्रव्य का ज्ञान होता है, अपना द्रव्य सिवाय। एक समय की पर्याय में सारा त्रिकाली द्रव्य गुण का भी यहाँ पर्याय में ज्ञान होता है। क्या होता है? एक समय की पर्याय वही आत्मा। समझ में आया? ये शुद्ध पर्याय हुई ज्ञान की, आनंद की, शुद्धा की, बस वो शुद्ध पर्याय में इतनी ताकत है कि सारा द्रव्य गुण भी जानने में आया और राग आदि पर वस्तु भी जानने में आई, तो आज जगत में शुद्ध पर्याय ये आत्मा बस। समझ में आया? वस्तु दर्शन का अंश सिद्ध करना है, एक लाख कोई पर्याय माने नहीं, तो अनुभव किसका है? ध्रुव का अनुभव है। संज्ञान दर्शन ज्ञान चारित्र तो पर्याय है। समझ में आया? यानी पर्याय का अनुभव होता है वेदन, पर्याय में ज्ञान होता है द्रव्य गुण का, पर का, सबका। तो एक समय की पर्याय में इतनी ताकत, एक ज्ञान की, ऐसे दर्शन की, ऐसी बड़ी शुद्ध पर्याय, ऐसी ताकत के सारा द्रव्य गुण ने सर्वस्व एक समय की पर्याय जान लेता है। एक समय की पर्याय आत्मा है। समझ में आया? अज्ञान निगम ની વાત છે ભગવાન પાસે। आत्मा की पर्याय का अनुभव न हो और द्रव्य का हो तो उसका क्या अर्थ है? अनुभूति की पर्याय तो फिर जाती है, और अनुभूति की पर्याय द्रव्य के साथ तदात्मक हो तो अनुभूति फिर जाती है, तो द्रव्य भी फिर जाए, ध्रुव भी फिर जाए। ये तो एक समय में भी अलग रहकर तदात्मक कहने में आता है, एक है ही नहीं खरेखर तो। आया है कि नहीं? आज टीका है कि नहीं? संस्कृत टीका है क्या? तुम्हें संस्कृत पढ़ने का भेजा है कि नहीं? आप विष्णु न लिंगम प्रत्यभिज्ञान हेतु ग्रहण अर्थावो सामान्यम यश इति दृढ़ शुद्ध पर्याय स्पर्श विष्णु बोल रहा है।
समझ में आया कहीं पंडित जी? फिर याद रहता है ना। वस्तु जो सामान्य है, ध्रुव, एक एक चीज हो अपनी, ये ध्रुव तो ध्रुव ही है। ध्रुव में तो मोक्ष का मार्ग की पर्याय भी नहीं, मोक्ष की पर्याय नहीं, बंद मार्ग की पर्याय नहीं, बंद भी नहीं, वो तो सब पर्याय में है। हमें तो कहते हैं कि बंध ने मार्ग ने बंद, ये नहीं, आप जी शुद्ध पर्याय वेदन में आई, ये आत्मा आए तो हमारे अनुभव में आया, ये हमारा आत्मा, एम कहते हैं। जी हमारे तो खोराक में आया खाना, ये हमारा चीज है। राग का अनुभव नहीं, व्यवहार का विटोप नहीं, तो जड़ का अनुभव, ये अपना नहीं। तो सम्यक चौथे गुणस्थान की बात है। है आत्मा की तो बात कहाँ हो, ये आत्मा तो कहाँ है? कहते हैं नहीं, सब कहते हैं नहीं, ऐसी बात आठ में होगा। अरे साल थांबो तो खो, आई तो कहते हैं चौथा गुणस्थान में सम्यक दर्शन ज्ञान जो हुआ, उसका जो वेदन हुआ, वो वेदन पर्याय का वेदन है, शुद्ध पर्याय का वेदन है, द्रव्य का वेदन नहीं। समझ में आया? शुद्ध उपयोग हो, द्रव्य को पकड़ने की चीज शुद्ध उपयोग, शुद्ध उपयोग में ही आत्मा को सम्यक दर्शन होता है। समझ में आया? तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन में शुद्ध उपयोग एक समय की पर्याय है, और वो पर्याय का वेदन है, अनुभव उसका है, भोग बटा इसका है, भोग इसका है। समझ में आया? पर्याय का भोग है आत्मा को, आप पर्याय का जमन है आत्मा को, द्रव्य का जमन नहीं। तो द्रव्य का एक समय में खवाई जाए, अनुभव हो जाए, तो दूसरे समय देखो वितराग मार्ग है। एक समय पर तो योग तुम्हारी का, एक समय ध्रुव आ जाए तो दूसरे में रहे क्या? अनुभव में के समय समय की पर्याय भिन्न भिन्न है। पहले समय में जो अनुभूति है वो दूसरे समय ये नहीं, ऐसी होपन ये नहीं। समझ में आया? कुछ बात है। हाँ, ये हमारे चिट्ठी बोला जो आदत करे, नहीं तो समझने की बात है, ऐसे बोलते थे घनी बार, घनी बार बोलते समझने की चीज है। आदमी बोल फिर उसके आगे गई विशेष, उसके आगे गई है तो ऐसी सेठ हो कि भी जयपुर में सुनने में नहीं आई, नहीं लो आओ मार्ग से बातों, लोगों ने खबर नहीं, वस्तु का क्या स्वरूप है, पर्याय का क्या स्वरूप है। द्रव्य की पर्याय शुद्ध है, तो कहते हैं कि शुद्ध का अनुभव में आत्मा को द्रव्य नहीं, आत्मा को द्रव्य ऐसे है ना, जिसके द्रव्य नहीं, जिसके सामान्य नहीं, आत्मा ने सामान्य नहीं, आत्मा को सामान्य नहीं, हम सुन रहे। ये शुद्ध पर्याय आत्मा का वेदन है, ये आत्मा करे करे हम कहते हैं। अनुभव में मेरे आया वो मेरा आत्मा, मैं द्रव्य को अनुभव करते हैं नहीं, द्रव्य को तो छूते नहीं, हम कहते हैं। समझ में आया? आलिंगन नहीं, आ तो विशेष नहीं है अपने, हजी घूटवा में क्या मांगो?
तो अलिंगरण में फिर पुस्तक पाठ पढ़्યું तो नहीं है? अमरलाल, हाँ कौन सा पढ़્યું भाई? अमरलाल भाई नहीं, घना वर्ष पहला, बहुत वर्ष पहले। हिंदी गुजराती गुजराती है પેલું પડી ઘણા વર્ષ પહેલા પુસ્તક બાદ પડ્યું અમરલાલ ભાઈ હતા ને, शेष अमरलाल भाई आए ना फिर बहुत उसकी लागणी, बहुत सारी बात आवे तो लिख ले, गुजरी गई 1.5 साल में। दैनिक काटते थे, एक मासिक का 9 रुपया, ऐसा सदगुरु प्रवचन प्रसाद दैनिक का निकालते थे। गुजर गए तो बंद हो गया। पीछे कोई के हम निकले के क्या गया फुलचंद भाई હું નિવૃત્તિ લઈશ કે લીધા પછી થઈ અને લેતો કે એનું મગજ એટલું કામ ન કરે, અમરલાલ ભાઈ નું મગજ તો બહુ કામ સમજ में आया। એટલું અમરલાલ ભાઈ જેવું કામ ન કરી શકે, એ વેપારી માણસ છે, અમરલાલ ભાઈ તો મગજ ના उकेल वाला था। कहते हैं हाँ, लिंग नाम प्रतिभिज्ञान का कारण हो अमृतचंद्राचार्य क्या किया, क्या कहते हैं? भगवान घर में तो अनाज बहुत हो, पकवान आदि बहुत हो, समझे? हाँ, मेरे भोजन में चीज आई मेरी कितनी है। एम कहीं ने 1000 पर्याय को अस्थि सिद्ध करते हैं, पर्याय का अनुभव वही आत्मा एम सिद्ध करते हैं। समझ में आया? बहुत है। हाँ, स्वाद है उसकी बात है। सीटी घर में पड़ा 5 मन के क्या, पर हमारे खाना में आई मेरी चीजें है। लोग को नहीं कहते घर में 5 मन मेरे भाजन में आई, मैं खाया मेरी चीज, दूसरी चीज मेरी क्या है? मेरी पर्याय में अनंत गुण का पिंड प्रभु भगवान, उसका दृष्टि ज्ञान करके जो पर्याय प्रकट हुई, ये पर्याय का ही मेरे तो वेदन है। अनुभूति पर्याय की है, द्रव्य का अनुभूति होती नहीं। आया आत्मा में जो अनंत गुण है, तो जो आनंद है वो तो सदृश है। आत्मा में जो आनंद ध्रुव है तो सदृश है, सदृश का अनुभव नहीं। आया पर्याय का अनुभव है। वो विरोध आवश्यक नहीं, तीजी बात नहीं, विरोध એ ધોળનો અર્થ આપણે પછી કર્યો હતો, પહેલો તો અસ્થિ નથી કર્યો, અસ્થિ નથી કર્યો, નિમિત્ત છે ને પરસ્પર નિમિત્ત હેતુ એમ કેવું પછી કહ્યું અવિરોધ એટલે ગુણ ને વિરોધ એટલે पर्याय, क्योंकि पर्याय में उत्पाद वही होता है, विरोध है एक बीजा, उत्पाद वही ध्रुव तो अविरोध है, ऐसा न ऐसा है। तो क्या किया समझ में आया? भगवान आत्मा जो ध्रुव है तो ऐसा न ऐसा अविरुद्ध पण है, एक रूप को अविरुद्ध को। पर्याय है उत्पाद वही नवी उत्पन्न होती है जो नहीं जाते, उत्पाद में वही तो विरुद्ध हो गया। भाव अभाव रूप है, त्रिकाली वस्तु भाव रूप है, अविरोध रूप है। और पर्याय में उत्पाद एक समय का अनुभव हुआ, दूसरे समय वे होकर दूसरा समय का अनुभव हुआ। है कि नहीं? भगवान जो तुम्हारे नजदीक है, आत्मा कबूल करे ऐसी चीज है। ख्याल में आ जाएगा, बात तो ऐसी है। दुनिया में क्या हो, दुनिया जाने दुनिया तेरे ध्रुव जाने ध्रुव किया तो यहाँ लिया। अरे गजब बात है। दुनिया तो दुनिया में रही, उसकी तो यहाँ परवार है नहीं।
पर हमारा वेदन में ध्रुव भले न हो तो ध्रुव में गिरे वे हमारा वेदन ही हमें आत्मा है। बस 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 जो जीस लिंग 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 એટલે પ્રતિભિજ્ઞાનનું કારણ કોણ? સામાન્ય સામાન્ય ये ग्रहण नौत गिरो सामान्य है ध्रुव सामान्य जिसके नहीं है। आत्मा को सामान्य नहीं है, आत्मा को ध्रुव नहीं है। वो अलिंग्रहण है। अलिंग्रहण है। लिंग नाम सामान्य, ध्रुव और नहीं। आत्मा में सामान्यपना है ही नहीं। उसका अर्थ इस प्रकार आत्मा द्रव्य से नहीं आलिंगित, तो खुलासा किया। आत्मा द्रव्य से नहीं आलिंगित, आत्मा द्रव्य को आलिंगन करते नहीं, क्योंकि द्रव्य का अनुभव होता नहीं है। शुद्ध पर्यायी आत्मा कहता है ना, द्रव्य नहीं, हमारे अनुभव हुआ वो हमारा आत्मा। शुद्ध पर्यायी हम अस्थि, ध्रुव भले हो है तो खरा नहीं क्या है। तो पहला कहा कि आत्मा पर्याय को स्पर्शते नहीं, ओगनी स्वयं कहा। आई कहा कि आत्मा द्रव्य को स्पर्शते नहीं। इतराग मार्ग की लीला ऐसी है। समझ में आया? पर्याय को द्रव्य स्पर्श से नहीं हो तो वह ठीक है। आत्मा द्रव्य को पर्याय को स्पर्श नहीं, आत्मा द्रव्य को स्पर्श नहीं। अरे कैसी बात है। वस्तु का स्वरूप ऐसा है, पर सात बातें न्याय में आती है क्या बात कि वेदन है तो वर्तमान पर्याय का वेदन अनुभव में है। कहीं वेदन द्रव्य का ध्रुव का है नहीं, तो आत्मा वेदन करते हैं। पर्यायी आत्मा शुद्ध पर्यायी है, ये आत्मा द्रव्य को स्पर्श है। वेदन में द्रव्य को छूते नहीं। पंडित जी बहुत अलौकिक बात है भाई। ये भी बात मुझे दिगंबर संतो विना क्या है? आश्रय फाश्रय नहीं, आश्रय फाश्रय नहीं, पर्याय का आश्रय पर्याय, पर्याय का वेदन पर्याय। वेदन नहीं तो शब्द है ना। अनुभव अनुभूति ये आत्मा की दशा भोगने में आती है, ध्रुव भोगने में आती, ध्रुव भोगने में नहीं आता। ये अपेक्षा है। शिवलाल जी हाँ ये आत्मा है। ये पैसा तुम्हारा करोड़ करोड़ 50 लागे हो, पर तुम्हारे खाने में आवे थोड़ा रुपया, ये तुम्हारा गन्ने में आए। मैं बता छोकरा आया। यहाँ तो वो भी सिद्ध करना है कि द्रव्य सारा पड़ा है, आनंद का कंद, और उसमें प्रकट हुई अनंत गुण की पर्याय शुद्ध सम्यक दर्शन हुआ, तो द्रव्य को पकड़कर हुआ। तो द्रव्य में जितना गुण है, इतनी सबकी सम्यक दर्शन की पर्याय में सर्व गुणास्ते संकी, ऐसा श्रीमद का वाक्य है। अपने यहाँ कहो तो ज्ञानादि अंश सबका प्रकट होता है। समझ आया? कहा था क्या रसपुर चिठ में, क्या कहा था वो? जयपुर में, आदर्श नगर जयपुर में हिंदी का न सर रसपुर चिट्ठी है ना, उसमें है
જ્ઞાનાદિ પણ એ કીધું આ કહા હે એ સરળ આવી ગયા એનો કે ક્યાં સરળ શબ્દ ચોખ્ખો જ કરી સમજી જાય ચોખ્ખો જ્ઞાન આદિ પણ એ શબ્દ આવી ગયો જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો કેના આ છે જ્ઞાનાદિ શબ્દ હે આમાં છે આમાં છે જ્ઞાન ગણાવી એટલામાં છે હિન્દી છીતા ગુજરાતી हाँ जो चौथे गुण स्थान में आत्मा के ज्ञानादि गुण एक देश प्रकट हुए है ज्ञानादि नाम सब आ गया जितना गुण है इतना चौथे गुण स्थान में सब गुण का व्यक्त अंश प्रकट होता है श्रीमद પછી एकदम ચોખ્ખી भाषा वापरी ये सर्व गुणांश से समझी जितना अनंत आनंद गुण है उसका अंश में प्रकट सबका होना उसका नाम संकीत ये चीज संकीत की पर्याय प्रकट न हो क्योंकि संकीत सारा द्रव्य को प्रतीत करती है संकीत पर्याय सारा द्रव्य को प्रतीत तो जितना द्रव्य में अनंत आनंद गुण है अनंत आनंद हमारे शिक्षी लिखी गई है इतना सब गुण चौथे गुण स्थाने व्यक्त रूप अंश रूप प्रकट हो जाता है तो ये अंश से वेदन है एम कहते हैं समझ में आया देखो चौथे गुण स्थान में आत्मा के ज्ञानादि गुण ज्ञान आदि से अनंत गुण एक देश प्रकट हुए हैं एक अंश चौथे गुण स्थान है सब गुण का तो चारित्र गुण का भी एक देश आया कि नहीं अमृतन जी आप आते हैं ना स्वरूपास अरे भगवान तने कहीं खबर न મળે ને શાસ્ત્રના અર્થ કરવા દે ભાઈ જ્ઞાનાદि एक देश प्रकट तो ज्ञान दर्शन चारित्र आनंद अस्तित्व सब के पर्याय एक अंश प्रकट होती है जितना गुण है उतना एक अंश प्रकट हो ये चौथा गुण स्थान वेदन में अंश आया है वेदन में द्रव्य नहीं आया पीछे 13वें गुण स्थान में आत्मा के ज्ञानादि गुण सर्वथा प्रकट होते हैं सर्वथा सर्व शब्द पहले में आ गया और सर्वथा प्रकट हो गया पर्याय में तो क्यों ज्ञान आया जैसे दृष्टांतों की एक जाति है वैसे जितने गुण अवृत में दृष्टि प्रकट हुए जितने उनकी और 13वें गुण स्थान में जो गुण प्रकट उनकी एक जाति है जात एक है केवल ज्ञानी को अनंता गुण पर्याय रूप में प्रकट हो गया सर्व पूर्ण चौथे गुण स्थान में अनंता गुण पर्याय में पूर्ण नहीं और अपूर्ण सर्व उसका प्रकट जाति एक से एक है कि नहीं समझ में आया थोड़ी झीणी है पर माल है उसमें एकला पकवान है एक पते वो पकवान है हाँ है सम्यक होते ही रूपांतर सब गुण की दशा बदल जाती है ज्ञान व्यक्त प्रगट दर्शन व्यक्त प्रगट शांति व्यक्त प्रगट आनंद प्रगट कर्ता कर्म जाति सब केवल ज्ञान में है उसका सब अंश यहाँ प्रकट हो जाता पंडित जी ना
नहीं, प्रगट व्यक्त पर्याय में आ जाता है। उत्पाद हो गया सर्वगुण की पर्याय निर्मल, ज्ञान में आ जाता है, दूसरी बात हुई। नहीं तो प्रगट है एक समय की पर्याय में। जितना द्रव्य में गुण है अनंत अनंत, उसकी जानकर एकाग्र होकर विनय करके बनाया और प्रतीत हुई तो सर्वगुण की पर्याय प्रकट हो गई। शुद्ध रूप सर्वगुण की प्रकट हो गया। ज्ञान तो केवल ज्ञानी का ही ज्ञान होता है। अभी यहाँ ज्ञान में यहाँ प्रकट नहीं, केवल ज्ञान का ज्ञान तो ज्ञान की पर्याय प्रकट होता है, तो वो नहीं तो मति शुद्ध ज्ञान की अवस्था व्यक्त प्रकट है। ऐसा दरेक गुण की, आनंद की, कर्ता कर्म की, प्रभुता की, जीव शक्ति की, दर्शन की, ज्ञान की, वीर की, समझ में आया? भाव स्फूर्ता शक्तियां है ना, ऐसी अनंत शक्ति एक समय में अंश रूप में प्रकट है ये आत्मा। क्यों? वेदन उसका है, वेदन ध्रुव का नहीं। समझ में आया? ओहो, आए बात भाई है, अजब गजबनी बात है। केवल ज्ञान लेना है ना, उसमें से तो ऐसी होती है ना, केवल ज्ञान का नमूना है, वो जात का नमूना है ना। जात एक एक दूसरी, हजार मन रू ले, हजार मन रू, तो रू का माल तो ही जात का है नहीं कोई। माल नमूना सम्यक दर्शन में अनंत गुण का नमूना प्रकट हो जाता है। समझ में आया? समझ में आया? मिथ्यात में सब ढंग गया है, मैंने ज्ञान का सूक्ष्म है, पर एक सूक्ष्म परालंबी, स्व का ज्ञान नहीं, ये ढंगाई गई उसे। अपना शुद्ध द्रव्य का अवलंबन करके जो गुण की अनंत की पर्याय प्रकट हुई, उसका वेदन है, वो पर्याय आत्मा है, साक्य नहीं आता। ध्रुव को छूते नहीं मगे पर्याय आत्मा हमारा। ये तो केवल आत्मा का वेदन नहीं, ध्रुव है। समझ में आया? ओ लोग के पर्याय को आत्मा व्यवहार से करे, ध्रुव को आत्मा नीचे से करे। समझ आया? जो पर्याय एक अंश है तो व्यवहार आत्मा है, ध्रुव त्रिकाल है तो नीचे आत्मा है। उसको अस्थिपना की सिद्धि करना है, आई को वेदन की सिद्धि करना है। समझाया? वेदन में तो आत्मा द्रव्य से नहीं आलिंगन ऐसी, द्रव्य को नहीं स्पर्श करते ऐसी शुद्ध पर्याय है। ये आत्मा द्रव्य से नहीं स्पर्श ऐसी आत्मा शुद्ध पर्याय है। शब्द लो, शब्द देखो, संस्कृत देखो। आत्मा द्रव्य से नहीं स्पर्श ऐसी आत्मा शुद्ध पर्याय है। आत्मा शुद्ध पर्याय है, क्योंकि वेदन उसका तो वही पर्याय आत्मा है। ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। विष्णु बोल भाई चलो, आखिर का आ गया, समझ में आया? बहुत अलौकिक है। माल निकल कर वेदन में आया, अनुभूति भले थोड़ा शक्ति की व्यक्ति, परमात्मा को पूर्ण शक्ति की व्यक्ति अनुभव में सिद्ध समान जो आनंद कहते हैं, ये जात की अपेक्षा है, जाति वो अपेक्षा है सिद्ध समान आनंद। सिद्ध जितना आनंद सत्य होता नहीं, सुख पूर्ण की वेदन है, बाहर में सुख पूर्ण हो जाता है, पेड़ में अव्याप अनंत सुख होता है, बस पूर्ण हो गया है। तो सुख की जात चौथे प्रगति वही जात पेड़ में पूर्ण होती। समझ में आया? तो यहाँ विश्व बोल में आखिर का बोल ए लिया हो गया, वक्त बीतने